पुराने समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में आदित्य नाम का एक साधारण लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। आदित्य मेहनती था, पर उसके मन में हमेशा एक अजीब सी कमी महसूस होती, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। जंगल का रहस्य। एक दिन आदित्य रोज की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था कि अचानक उसे पास के झरने से मन मन बांसुरी जैसी आवाज सुनाई दी। ऐसा संगीत उसने पहले कभी नहीं सुना था। आवाज के पीछे पीछे वह झरने तक पहुंचा और वहीं उसने उसे देखा। झरने के ऊपर एक चट्टान पर अद्भुत सुंदर यक्षिणी बैठी थी। उसके बाल काले बादलों जैसे, शरीर चांदनी सा चमकीला और आंखें गहरी झील जैसी शांत थीं। आदित्य स्तब्ध रह गया। यक्षिणी ने मुस्कुराकर पूछा, मनुष्य, तुम यहाँ कैसे? आदित्य हकलाते हुए बोला, तुम्हारी बांसुरी ने मुझे बुला लिया। यक्षिणी ने हंसकर कहा, मैं यक्षिणी नलिनी हूँ, ये जंगल मेरा घर है। धीरे धीरे बढ़ता प्रेम। उस दिन के बाद आदित्य रोज झरने के पास जाने लगा। नलिनी उससे बातें करती, जंगल के रहस्य बताती और उसे अजीब अजीब जादुई फूल दिखाती। दोनों के बीच अनकहे भाव पनपने लगे। नलिनी मनुष्य नहीं थी, लेकिन आदित्य का सरल हृदय उसे अपनी ओर खींचता था। आदित्य भी उस स्वर्गीय सुंदरता से नहीं बच पाया। एक दिन नलिनी ने पूछा, तारांकन तारांकन, यदि मैं मनुष्य न रहूं, फिर भी क्या तुम मुझसे प्रेम करोगे? आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्रेम रूप से नहीं, आत्मा से होता है। जंगल का श्राप। लेकिन नलिनी पर एक प्राचीन श्राप था। वह मनुष्य से प्रेम करती तो अपना अमृतत्व खो देती और भोर होते ही धूल बन जाती। वह डरती थी, प्रेम चाहती थी, पर नष्ट होना नहीं। आदित्य ने कहा, यदि प्रेम को पाने की कीमत तुम्हारा अमृतत्व है, तो मैं तुम्हारे साथ हर जन्म में रहूंगा, भले ही यह जन्म आखिरी क्यों न हो। नलिनी की आंखें भर आईं। प्रेम का निर्णय। उस रात पूर्णिमा थी। चांदनी में नहाया जंगल चुपचाप खड़ा था। नलिनी ने पहली बार आदित्य का हाथ थामा। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। शाप टूट रहा था। नलिनी मनुष्य बन रही थी। वह दर्द से कांप उठी, पर आदित्य ने उसे बाहों में कसकर थाम लिया। थोड़ी देर में रोशनी शांत हो गई। अब वह एक साधारण स्त्री थी, न सांसारिक शक्ति, न जादू। एक नया जीवन। सुबह हुई। नलिनी गायब नहीं हुई। आदित्य मुस्कुराया, अब तुम मेरे संसार की हो। नलिनी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और तुम मेरे दिल के। दोनों गांव लौट आए। कहते हैं, आज भी उस जंगल के झरने के पास रात में हल्की सी बांसुरी की धुन सुनाई देती है, जैसे नलिनी का अमर प्रेम हवाओं में घुला हो।